वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का साइबर सिक्योरिटी के हमारे इस कोर्स में। और हम लोग अपना इस कोर्स का एक मॉड्यूल कर रहे हैं जिसका नाम है पाइथन। बेटा हम लोगों ने अभी तक पाइथन वाले टॉपिक के अंदर जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का चल रहा है। और इसी श्रृंखला के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है इनहेरिटेंस। ठीक है। इनहेरिटेंस के बारे में मैंने आपको यही बताया था कि इनहेरिटेंस एक ऐसी पावर है यहाँ पे कि जैसे मान लो कोई हमने ऑलरेडी कोई क्लास बना के रखी हुई है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि उस क्लास के अंदर बनी हुई चीजों का मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो कैसे इस्तेमाल करूंगा भैया? उस क्लास को इनहेरिट कर लिया, अगर मैंने उस क्लास को इनहेरिट कर लिया तो मैं उन सब चीजों का इस्तेमाल कर पाऊंगा जो ऊपर वाली क्लास के अंदर दे रखा है। ठीक है। अब इनहेरिटेंस कितने कितने टाइप की होती है वो हमने देखना था। तो हमने देखा कि हाँ भाई, एक इनहेरिटेंस होती है सिंगल इनहेरिटेंस, फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस, फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस, फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ऐसे अलग अलग प्रकार की इनहेरिटेंस हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है जी। तो जरा वन बाय वन इन सारी तरह की इनहेरिटेंस को हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक सिंगल इनहेरिटेंस करके देखा था, जहां पे हमने देखा कि एक हमारी पेरेंट क्लास है और दूसरी हमारी चाइल्ड क्लास है, और हमने पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट किया। तो पेरेंट क्लास के जो जो फीचर्स थे वो सारे के सारे चाइल्ड क्लास के अंदर भी आ गए हैं। ठीक है। चलिए अब हम कुछ और चीजें करते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो अब सिंगल इनहेरिटेंस हमने इंप्लीमेंट करके देख लिया। नो अब आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे ये इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है ना, ये हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कल को सपोज मान लो हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्लासेस बना के रखेंगे, तो एक क्लास की चीजों को मुझे दूसरी क्लास में भी यूज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है मुझे फीचर्स को लगाना है यहाँ पे। तो ऐसे केसेस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इनहेरिटेंस को ही मुझे यूज करना पड़ेगा। नाउ अब उसके बाद दूसरे टाइप की इनहेरिटेंस जो हम देख रहे हैं आज, जो हम देखने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट तो हमने देख ली थी सिंगल लेवल। अब देख रहे हैं सेकंड, जो सेकंड टाइप की इनहेरिटेंस है वो हमारी है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब यहां पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या क्या चीज हो रही है हमारे पास देखेंगे। in multi-level inheritance, a subclass inherits from another subclass। अब यहां हमने बोला कि भाई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या बोल रहे हैं हम लोग कि भैया एक सब क्लास है और उस सब क्लास को एक दूसरी सब क्लास से हमने क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। अब जरा इसका डायग्राम समझेंगे कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब देखो, ये मान लो मेरे पास एक क्लास है, इसका नाम है ए। ठीक है। अच्छा, एक और मैंने क्लास बनाई बी। ठीक ठीक है जी। तो क्लास ए है और क्लास बी। अब क्लास बी को ए के अंदर बने हुए फीचर्स चाहिए। ठीक है। या ए के अंदर जो फंक्शंस बना रखे हैं वो फंक्शन क्लास बी भी यूज करना चाहता है। तो भाई कैसे यूज करे, वो तो क्लास ए के फंक्शन है। ठीक है। क्लास ए के अंदर वो फंक्शन बने हुए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे क्लास ए के अंदर f1 नाम का फंक्शन बना हुआ है और मान लो f2 नाम का फंक्शन बना हुआ है। ये दो फंक्शन क्लास ए के अंदर बने हुए हैं। अच्छा, क्लास बी जो है
उसके अंदर मान लो अभी एक ही फंक्शन बना हुआ है f3 के नाम से। अभी क्या हो सकता है, देखो जी, अभी सिनेरियो क्या है कि अगर मैंने मान लो कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूं मैंने अभी कोई क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा यार OB इज इक्वल टू B, ये B क्लास है ना, तो मैंने लिख दिया B। अच्छा, अभी फिलहाल क्या कर सकता है, ये OB किसका ऑब्जेक्ट है, ये B क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अभी फिलहाल ये OB जो है सिर्फ F3 नाम के फंक्शन को कॉल कर सकता है, ठीक है, OB जो है वो किसको कॉल कर सकता है, F3 नाम के फंक्शन को कॉल कर सकता है बस, ठीक है। यानी कि F3 फंक्शन के अंदर जो भी कोडिंग लिखी है, जो भी वर्किंग लिखी है, सिर्फ ये OB उसी चीजों को चला सकता है। अब क्या करा इसने, अब एक काम करा इसने, अब इसने मान लो A क्लास को इनहेरिट कर लिया। क्या करा इसने, A वाली क्लास को इनहेरिट कर लिया, इनहेरिटेंस कर ली। तो अब क्या पावर आ गई B के पास, अब B के पास पावर ये आ गई कि अब वो F1 वाले फंक्शन को भी कॉल कर सकता है और OB जो है वो F2 वाले फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। पहले नहीं कॉल कर सकता था, बट जस्ट क्योंकि उसने इनहेरिट कर लिया, यानी कि ये वाला काम जो हुआ है ये आफ्टर इनहेरिटेंस हुआ है, ठीक है, आफ्टर इनहेरिटेंस ये काम हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक क्लास और है, क्लास C, ठीक है। मान लो इस C क्लास के पास अभी एक फंक्शन है F4 बस। अगर कल को सपोज मान लो हम C क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया जी OBJ इज इक्वल टू C, ठीक है, ये C क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अभी क्या कर सकता है, अभी फिलहाल जो ये OBJ है ये क्या कर सकता है, ये सिर्फ F4 वाले फंक्शन को यूज कर सकता है बस, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया C क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनेगा तो वो अपनी क्लास की चीजों को यूज करेगा ना, तो वो सिर्फ F4 वाला फंक्शन कॉल कर पाएगा। लेकिन अब अगर हमने इसमें भी इसको इनहेरिट कर दिया, यानी कि ये इनहेरिट कर दिया अगर सपोज, ठीक है, मैंने B क्लास को C में इनहेरिट कर दिया, तो अब क्या हो गया भाई, अब इसके पास तो बहुत सारी पावर्स आ गई। अब ये क्या कर सकता है भाई साहब, अब ये OBJ जो है यार, अब ये F3 को भी कॉल कर सकता है, ठीक है, मैं साइड में लिख रहा हूं जरा, ये अब ये OBJ जो है F2 को भी कॉल कर सकता है, ये OBJ जो है F1 को भी कॉल कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया अब इसने क्लास B को इनहेरिट किया है, B ने A को इनहेरिट करा है, तो क्या हुआ, A के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे B में आ गए, A के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे B में आ गए, और जब इसने इसको इनहेरिट किया तो इसके पास अभी ये A के सारे फीचर्स नीचे आए थे, और जब इसने इसको इनहेरिट किया तो इसके पास A के प्लस B के दोनों के फीचर्स इसके पास आ गए। तो दिस इज कॉल्ड एज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये चेन और लंबी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि भाई 3 पे खत्म हो जाएगी, नहीं, मल्टी लेवल का मतलब मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है, मल्टी लेवल का मतलब क्या है, मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो जरा इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि भाई जब हम इसे पाइथन में बनाना चाहेंगे तो बनेगा कैसे, ठीक है। अभी मैं जो है ना बस सिंपल वाले आपको एग्जाम्पल बना के दे रहा हूं ताकि आपको चीज थोड़ी समझ में आए, ठीक है। फिर आगे जाके जैसे हम लोग हर बार करते हैं, कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड करते हैं, तो वहां पे भी हम इनहेरिटेंस से जुड़े हुए क्या क्या तरह की कोडिंग यहाँ पे करी जा सकती है वो भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको सिर्फ समझना है, तो एक सिंपल सिंपल चीजों को लेकर ही पहले उस एग्जाम्पल को समझो। तो देखो भाई, अब हम आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल में, ठीक है। अब तो मैं जरा पाइथन ओपन कर लेता हूं पहले यार, ठीक है, पाइथन ओपन हो गया, फाइल में गए, न्यू फाइल ओपन कर ली हमने। नाउ अब देखो भाई, अब इसके अंदर क्या हिसाब किताब है देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक क्लास बनाता हूं, मैंने बोला क्लास, वही बनाता हूं सिंपल, जैसे मान लो ऐसे करता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड,
क्लास फर्स्ट बनाई मैंने, ठीक है, एक क्लास बनाई मैंने किस नाम से, फर्स्ट। अच्छा, इसके अंदर डेफ, ठीक है, और यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पहले मैंने ले लिया सेल्फ। अच्छा, सेल्फ के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको क्या, क्वेश्चन को सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ लेते हैं, देन एरिया निकालेगा, फिर वो पैर, ठीक है। तो चलिए एल और लेंथ, ठीक है, तो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ लेंथ कॉमा ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू, या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ना शॉर्ट नेम ले लेते हैं, थोड़ा सा इतना लंबा चौड़ा नाम ले, एल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, या एक काम करता हूँ इधर लेंथ। तो पहले मैं काम यहाँ पे ऐसे लेता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल का नाम थोड़ा सा शॉर्ट ले लेता हूँ। तो जैसे हम लोग लिखते थे सेल्फ डॉट एल ले लेता हूँ, लेंथ के लिए एल इज इक्वल टू, इसके अंदर किसकी वैल्यू आएगी, लेंथ की वैल्यू आएगी। एक और लेते हैं सेल्फ डॉट बी ब्रेड्थ के लिए, और इसके अंदर ब्रेड्थ की जो वैल्यू है वो आएगी, ठीक है, ये इनिशियलाइज हो गया यहाँ पे। नाउ उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, डेफ शो वन बना देता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर मैं पहले तो यहाँ सेल्फ लिख लें भाई अंदर, यहाँ पे कर देते हैं जी प्रिंट लेंथ इज इक्वल टू कॉमा सेल्फ डॉट एल, और फिर प्रिंट ब्रेड्थ इज इक्वल टू कॉमा सेल्फ डॉट बी, ठीक है। तो भाई लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू ये शो करेगा। तो एक सिंपल मेरा ये एक क्लास बन गई, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगा, जो एक सपोज मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू स्टोर करेगा बस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहा हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ, जैसे मैंने बनाया क्लास, इसका नाम रख दिया मैंने एरिया, ठीक है, या इसको एक काम करते हैं, फर्स्ट नहीं लेते, इसको थोड़ा सा नाम भी वैसे मिलता जुलता रहना चाहिए, तो मैंने इसका नाम ले लिया था रेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एक एरिया नाम की क्लास बना रहा हूँ, और इस एरिया वाली क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, ये ऊपर लेंथ वाले रेक्ट वाले को इनहेरिट करूंगा, तो मैंने लिखा जी रेक्ट, इनहेरिट ऐसे करते हैं ना, ये लिख के इनहेरिट कर लिया। अच्छा, अब इसका भी एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, मैंने लिखा जी डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब देखो यहाँ पे एक तो हम लिखेंगे पहले सेल्फ, ठीक है, क्या सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, सेल्फ, और इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेंथ कॉमा ब्रेड्थ ये दे देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये इनिट वाला फंक्शन ने करना क्या है यहाँ पे, सिंपल, अब देखो ये इस वाले में हम क्या करेंगे, अब देखो मैंने कहा यार इसमें भी लेंथ ब्रेड दे दिया, अभी क्या चक्कर है, ऊपर वाली क्लास में भी लेंथ ब्रेड दे दिया था, इसमें भी लेंथ ब्रेड दे दिया था। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, ध्यान से, कि जब हमारी ऊपर जो क्लास है यानी पेरेंट वाली क्लास है, अब उस पेरेंट वाली क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो उसके अंदर जो वेरिएबल्स बन रहे हैं उनको वैल्यू असाइन कर देना, ठीक है। अभी देखो 2 मिनट पहले, इसको बाद में बनाते हैं, पहले जरा इतने को चला के देखते हैं, सिर्फ इतने को चला के देखते हैं, ठीक है। तो भाई मेन, यार एक मिनट रुको,
राहुल भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में अनाउंस किया है कि 8:15 के बाद ना मैं एंट्री नहीं लूंगा यार। ठीक है, तो कोशिश करो यार कम से कम 8:15 तक आप ज्वाइन कर लो। ठीक, चलिए ठीक है, क्योंकि यार ऐसे बीच बीच में क्लास छोड़ के ना, हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं राहुल, कोई दिक्कत नहीं, आप आते हो रेगुलरली इसलिए मैंने आपको ज्वाइन करने दिया। ठीक है, कोई और आता तो मैं ज्वाइन ही नहीं करने देता उसको। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखेंगे। तो अभी मैं सिंपल एक मैंने रेक्ट नाम से क्लास बनाई, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसका नाम है, कंस्ट्रक्टर का नाम इनिटी होता है हमेशा, और एक फंक्शन बना दिया शो वन के नाम से। ठीक है, अब देखो इसको कैसे मैं चलाऊंगा। अगर मान लो मुझे इस क्लास को यूज करना है तो मैंने क्या लिखूंगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया r इज इक्वल टू रेक्ट। ठीक है, r इज इक्वल टू रेक्ट। भाई क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है कि भैया जब जिस समय ऑब्जेक्ट बनेगा, देखो ये कंस्ट्रक्टर वाले फंक्शन की खास बात क्या है कि जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे मैंने अभी ये एक तरह से जो लाइन लिखी है इसमें क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास रेक्ट। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास रेक्ट। ठीक, अब यहां देखो ध्यान से, तो भाई इस लाइन से क्या हो रहा है, रेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब मैंने बोला कि यार जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही उस क्लास के साथ जो कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन बना हुआ है वो कॉल हो जाता है। यानी कि ये जो इनिट नाम का फंक्शन मैंने बनाया है इसको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। होगा क्या कि जैसे मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये अपने आप कॉल हो जाएगा। अच्छा, अगर ये अपने आप कॉल हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, ये कहेगा यार कंस्ट्रक्टर में लेंथ और ब्रेथ नाम के दो वेरिएबल लिखे हुए हैं और यहां कॉल करते हुए मतलब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त तो वेरिएबल दिए ही नहीं, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम यही होता है ना कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो उसके वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर दो, बट विद विच वैल्यू, कौन सी वैल्यू से इनिशियलाइज करें, वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए अब याद रखना, जैसे इसका कंस्ट्रक्टर जो बना हुआ है तो उसमें जैसे दो वेरिएबल्स हैं तो मुझे देने पड़ेंगे यहाँ पे। सपोज मैं अभी लिख देता हूँ 7,6 या 7,5 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या कर सकता हूं भाई, इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम क्या है, शो वन। तो मैंने r डॉट शो वन को कॉल कर लिया, दैट्स इट। अब चलो जरा इसको रन करके देखते हैं। F5 दबाया, एंटर मारा, इसको प्रोग्राम 7 नाम दे देते हैं इसको। तो देखो सिंपल यहाँ पे आ गया, लेंथ इतना है ब्रेड्थ इतना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया इस क्लास के अंदर इतना ही काम किया हुआ है। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब मैंने एक क्लास बनाई, मैंने बनाया डेफ, सॉरी क्लास बनानी ना, तो मैंने एक क्लास बनाई एरिया के नाम से, और मैं चाहता हूं कि भाई इस एरिया क्लास के अंदर जो ऊपर रेक्ट नाम की क्लास है वो इनहेरिट हो जाए। तो भाई मैंने इसको लिखा ऐसे, रेक्ट को इनहेरिट करूं। अच्छा अब क्या होगा कि देखो अगर मैं किसी क्लास को इनहेरिट करता हूं तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाली क्लास में कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, अगर ऊपर वाली क्लास में कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो मुझे नीचे वाली क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब मुझे नीचे वाली क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और सेल्फ। चलो जी, अच्छा उसके अलावा और क्या चीज ध्यान रखनी होगी, मैंने कहा ये कंस्ट्रक्टर बना दिया अब बस इतना ही, मैंने कहा नहीं अभी एक और चीज करनी पड़ेगी। अब मैंने कहा अब क्या चीज करनी पड़ेगी, भाई कंस्ट्रक्टर बना तो दिया, अब देखो क्या होता है कि हमेशा हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, नीचे वाली क्लास का। यानी कि अब मैं ऑब्जेक्ट जो है ना, जैसे अब इसने इसको इनहेरिट कर लिया ना, तो अब मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, मैं रेक्ट वाली क्लास का नहीं बनाऊंगा, मैं एरिया वाली क्लास का बनाऊंगा। अच्छा ए इज इक्वल टू एरिया, ठीक है, ए इज इक्वल टू एरिया ले लिया मैंने यहाँ पे। अच्छा अब देखो चक्कर क्या है कि मैंने बोला कि यार इसमें जैसे सपोज मान लो अब क्या होता है, जैसे ए इज इक्वल टू एरिया लिया, अब मैंने बोला कि यार ये ना ऊपर रेक्ट वाली क्लास को इनहेरिट भी कर रहा है, तो रेक्ट वाली क्लास के सारे फीचर्स इसमें भी आ गए होंगे। ठीक है, इसका मतलब आगे होंगे का मतलब क्या है कि यार उसमें जो लेंथ और ब्रेड्थ नाम के दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे मेंशन करे यार वो भी इसमें आ गए होंगे।
तो होता क्या है, अब चक्कर क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो कभी भी इनहेरिट नहीं होते। मतलब अब इस बात को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते से क्या मतलब है। अभी मैंने इतना पार्ट जो लिया है उसको समझा देता हूं, एक मिनट सुनो ध्यान से। आ जाओ भाई, ठीक है, ये मैंने कोड यहां लगा दिया। अब जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं कि भाई साहब क्या क्या हुआ अभी यहाँ पे। अब देखो यार, यहाँ यहाँ क्या चीज हो रही है, उसको समझ लो पहले। जब आपने रैक नाम की क्लास बनाई थी ना, ये रैक नाम की क्लास बनाई है। अच्छा, इस रैक नाम की क्लास के अंदर क्या है, एक इनिट नाम से कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। ठीक है, मैं ज्यादा सिर्फ इनिट लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। और एक एल लेंथ है, एल है, बी है, और शो वन नाम से एक फंक्शन है, ये है। ठीक है। अच्छा, अब क्या चक्कर है, अब मैंने क्या करा, एक एरिया नाम की क्लास बनाई और मैंने बोला जी एरिया नाम की क्लास में मैं इसको इनहेरिट करूंगा। करो जी इनहेरिट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन जब आप इसको इनहेरिट करोगे तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप जैसे आपने इसको इनहेरिट किया। अच्छा, जैसे आप इसको मतलब क्या करेंगे, जैसे आप इनहेरिट करेंगे, ठीक है। अब आपको देखो करना क्या है यहाँ पे। अब जैसे ये इनहेरिट करा तो इनहेरिट करने से हुआ क्या क्या, देखो ये जो एल और बी और ये शो वन है, ये सब यहां पे आ गए। यानी कि अब इसकी क्लास में भी एल और बी आ गया और शो वन आ गया। ये ऊपर वाली जगह से आ गया, क्यों, क्योंकि इनहेरिट करते हैं तो ऊपर वाला सामान आता है ना नीचे। तो अब क्या हुआ कि भैया अब एरिया के पास एल भी आ गया, बी भी आ गया और शो वन भी आ गया। तो यानी कि एरिया क्लास के अंदर एल, बी और शो वन, इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब चक्कर क्या है कि लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होता है वो इनहेरिट नहीं होता। तो मैंने कहा भाई ऊपर चलो, ऊपर जो कंस्ट्रक्टर है वो इनहेरिट नहीं हो रहा, बट उसको यूज तो करना है क्या। तो अब यूज कैसे करे जाएंगे, उसमें क्या होता है कि जो नीचे वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे मान लो इसमें भी मैंने कोई एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं इनिट, ठीक है। अब क्या होगा कि नीचे वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या हो करेगा, ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जैसे ये जो है ना, ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये भाई कॉल करेगा ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऊपर वाली क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है यार, ये तो बोल रहा है जी एक एल लेंथ, एक ये तो दो वेरिएबल लेके बैठा ना कि एक लेंथ की वैल्यू दो और एक ब्रेड्थ की वैल्यू दो, ठीक है ना। अब हमें ये दिख रहा है ना कि जो रेक्ट क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या लेके बैठा हुआ है, वो कह रहा है भाई साहब मुझे तो, मेरे को जिसने कॉल करना करो, लेकिन मुझे भी जब भी कॉल करोगे तो लेंथ की वैल्यू दे देना और ब्रेड्थ की वैल्यू दे देना, बिना उसके मेरे को पूछना नहीं, बिना उसके मुझे कॉल नहीं करना। अब क्या होगा यहां पे ध्यान से देखो, जब भी कोई नीचे वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है तो उसे क्या ध्यान रखना होगा, ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्ट में जिन जिन वेरिएबल्स को लिया जैसे लेंथ और ब्रेड्थ, तो उसकी वैल्यू भी उसको रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो अब इस कंस्ट्रक्टर को अपने आप कॉल नहीं हो रहा, अब जो नीचे वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो उसे कॉल करेगा। तो यानी कि अब ऐसा सीन कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे मैंने एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के बनते ही इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और इस क्लास के कंस्ट्रक्टर ने क्या करा, अपने जैसे इसका ये बना, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और इसने अपने ऊपर वाले क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, इसलिए चेन ऐसे चल रही है। तो यहां पे क्या ध्यान रखना होगा कि भाई मैं जब इसे कॉल, अब मुझे समझ में आ गया कि वो ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल, यानी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ इनकी वैल्यू देनी पड़ेगी। जब आपको ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ इन दोनों की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, अब ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन कर रहा है, भाई साहब ये वाला बंदा कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है इसको वैल्यू दोगे तभी तो वो ऊपर वाले को कॉल करेगा। यानी कि अब मुझे ए इज इक्वल टू एरिया नहीं लिखना, मैं क्या लिखूंगा अब इसकी जगह पे, ए इज इक्वल टू एरिया, और भाई अब इसको देना पड़ेगा 7 और 6, यहां पे दे दो। तो अब क्या होगा, जब ये इसको कॉल करेगा
तो ये 7 और 6 वैल्यू इस कंस्ट्रक्टर को मिलेगी, और ये कंस्ट्रक्टर जब ऊपर वाले को कॉल करेगा तो 7 और 6 वैल्यू उसके लिए भेज देगा, और यहाँ पे लेंथ में 7 और ब्रेड्थ में 6 आ जाएगा। एक सिंपल चेन बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है जी, एक सिंपल चेन यहाँ पे बन रही है कि भाई अब सीधी सी बात है, हमें पता है कि एरिया वाली क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो यार ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को जो डेटा चाहिए वो तो मेरे पास होना चाहिए ना भाई। ऊपर वाली क्लास को यानी रेक्ट वाली क्लास को जो डेटा चाहिए वो एरिया वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास होना चाहिए, तभी तो वो ऊपर वाली क्लास को कॉल कर पाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम नीचे वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर इनहेरिटेंस हो रखा है और ऊपर वाली पेरेंट वाली क्लास में कंस्ट्रक्टर है, तो ये ध्यान रखना है हमने यहाँ पे कि नीचे वाली क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसको उतने वो सारे वेरिएबल्स प्रोवाइड करें जो ऊपर वाली क्लास के लिए रिक्वायर्ड है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे हमने क्या करा है। इधर आते हैं यहाँ पे, तो अब इसको कैसे करेंगे यहाँ पे। अब इस कंस्ट्रक्टर में भी क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ, ये दो चीजें इसके पास भी होनी चाहिए। और अगर मैं जैसे इसके को कॉल करूंगा इसका, तो ऑब्वियसली बात मैं यहाँ पे डेटा दूंगा, तो मैंने दे दिया 7,8, ये डेटा 7, मान लो 5 देते हैं डेटा, ठीक है। अच्छा अब हमने बोला कि ये एरिया तो नीचे चाइल्ड क्लास है और रेक्ट जो है वो पेरेंट क्लास है। अब ये चाइल्ड क्लास वाला ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करेगा। अब ये ध्यान देना है कि इसको कॉल किस तरह से किया जाएगा। देखो इसके लिए वो क्या लिखेगा, सुपर, ठीक है, सुपर यानी कि ऊपर वाली क्लास डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहां पे क्या करना है, अब सुपर डॉट इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कर दिया। और अब हम इसको यहाँ पे जो भी वेरिएबल का डेटा हमें मिला है लेंथ और ब्रेड्थ, वो हम ऊपर भेज देंगे, जैसे लेंथ कॉमा ब्रेड्थ। एक मिनट, ठीक है, जो डेटा इसको मिला है इसने उठा के वो डेटा ऊपर भेज दिया, ठीक। तो ये इसने क्या करा, ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया भाई। तो अब क्या होगा, यहां से लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू ऊपर जाएगी और वो एल और बी के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ डलवा देगा। अच्छा, अब यहां पे हम लिखते हैं डेफ एरिया अंडरस्कोर कैल्सी, एक फंक्शन बनाया हमने एरिया अंडरस्कोर कैल्सी, ठीक है जी। और यहां लिख दिया जी सेल्फ, एक मिनट, सेल्फ, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या निकाल लेता हूं, एरिया निकाल लेता हूं। मैंने लिखा ए इज इक्वल टू, इसमें सॉरी ऐसे नहीं है, सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एल मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट बी, ठीक है। क्योंकि एरिया होता है ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला जैसे सपोज हमें पता ही है कि अभी मैं वैसे देखो एक सिंपल ऐसे लिखता हूं, देखो कि भाई अब मुझे पता है कि एरिया अगर मुझे निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला है ना। लेकिन अब मुझे पता है क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल लिखता हूं मैं उसके साथ क्या लगाता हूं, सेल्फ। तो सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट एल और सेल्फ डॉट बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब सिंपल सी बात, मैं एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बना दिया। अब वो सारी चीजों को कॉल कर सकता है, मतलब अब ए डॉट, मान लो मैं इसके द्वारा शो 1 को कॉल करना चाहूं, ठीक है। शो 1 भले ही ऊपर वाली क्लास का, बट इसने उसको इनहेरिट कर लिया, उसको भी कॉल कर सकता है। और अपनी क्लास का जो फंक्शन है जिसका नाम क्या है, एरिया अंडरस्कोर कैल्सी, उसको तो कॉल कर ही सकता है भाई ये, ठीक है। अब जरा इतना चला के देखते हैं। देखो हमने इतना कर लिया, इतना पार्ट अभी इनहेरिटेंस का बना लिया हमने। तो F5, एक मिनट, हाँ वो नहीं कॉल हुआ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया पर शो नहीं किया, चलो शो कर देते हैं, प्रिंट, ठीक है। और आजा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसके बाद किसकी वैल्यू आनी चाहिए, सेल्फ डॉट ए की। अब आएगा, देखो F5 दबाते हैं तो देखो अब आगे यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ, ये भाई जो नीचे चाइल्ड क्लास थी उसने ऊपर वाली क्लास का शो 1 फंक्शन कॉल किया, वो भी आ गया। और अपना वाला फंक्शन जो था एरिया कैल्सी का, उसको भी कॉल किया, उसका भी काम आ गया। अच्छा, अभी ये कौन सी, अभी तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हुई है। अब इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं इस इनहेरिटेंस को। अब मैंने एक और क्लास बनाई और इस क्लास का नाम रख देता हूं पेरी, ठीक है। पेरीमीटर के लिए मैंने इस क्लास का नाम क्या रख दिया, पेरी, ब्रैकेट लगाया। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है यार, ये एरिया वाले फंक्शन को इससे कॉल करवा देते हैं।
ठीक है, अब ये इसने बेसिकली क्या करा, जैसे एक पेरी तीसरी क्लास बनाई, और ये पेरी किसको इनहेरिट कर रहा है, ये एरिया वाली क्लास को इनहेरिट कर रहा है, यानी कि एरिया के सारे फीचर्स इसके पास आ गए। ठीक है, और इसमें भी वही काम करना पड़ेगा हमें यहाँ पे कि भाई अब ये एरिया को इनहेरिट कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसको एरिया का लिए कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसे पता है कि जब ये कंस्ट्रक्टर बनाएगा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, अब ये भैया सेल्फ तो लिख देगा, लेकिन अब इसको अपनी ऊपर वाली क्लास के लिए भी वेरिएबल्स चाहिए होंगे, तो यार इसकी ऊपर वाली क्लास को तो लेंथ और ब्रेड्थ ही चाहिए। ठीक है, तो वो यहां पे भी लेना पड़ेगा यार, कॉमा लेंथ कॉमा ब्रेड्थ। ठीक है, और इसको अपनी ऊपर वाली क्लास को कॉल करना है, तो यार इसके ऊपर वाली क्लास कौन सी है, अपना एरिया नाम से क्लास है। ठीक है, इसके ऊपर वाली क्लास कौन सी है, अपना एरिया नाम से क्लास है, तो वो भी उसको यही लाइन लिखनी पड़ेगी। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, ये यहां से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत जो चेंज करना होगा मैं चेंज कर दूंगा, कॉपी, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये भी क्या कर रहा है, देखो अब जो ये पेरीमीटर वाली क्लास है ये क्या कर रहा है, एरिया वाली क्लास को कॉल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करके अपनी ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अच्छा, यहाँ फंक्शन को मैं एरिया कैल्सी की जगह यहाँ पे कर देता हूँ पेरी कैल्सी। ठीक है, और यहाँ पे जो पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, तो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में ये L प्लस बी, और उसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे अच्छा इसको नाम चेंज करता हूँ, सेल्फ डॉट पी रख देता हूँ यहाँ पे, और इधर भी ये हो जाएगा पी। ठीक है भाई, तो ये पेरीमीटर वाला फंक्शन हो गया हमारा, पेरीमीटर वाली क्लास हो गई। अब नीचे जो हमने मेन क्लास बनाई है, अब मैंने बताया था ना कि आप हमेशा आप ऑब्जेक्ट बनाते सबसे नीचे वाली क्लास का बनाओ, तो अब यहाँ पे एरिया का नहीं बल्कि पेरीमीटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो मैंने बनाया जी पेरी। ठीक है, अब ये होगा तो भाई सबसे पहले अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये पेरी वाला कंस्ट्रक्टर अपने एरिया वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, एरिया वाला कंस्ट्रक्टर अपने रेक्ट वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे शो वन कर दिया हमने यहाँ पे, तो पी डॉट शो वन हो गया, उस यहाँ से अब पी डॉट एरिया भी कैल्सी वाला चला सकता है, और उसके अलावा अब सपोज मान लो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पी डॉट, अब मैं यहाँ पे ये भी कर देता हूँ पेरी अंडरस्कोर कैल्सी। ठीक है, और ये बंद करा, तो देखो अब ऑब्जेक्ट मैंने किसका बनाया, सबसे नीचे वाली क्लास का, यानी पेरीमीटर वाली क्लास का, और जो ये पेरी वाली क्लास है देखो ये शो वन को भी कॉल कर रहा है जो कि रेक्ट क्लास के अंदर अवेलेबल था, ये पेरी का ऑब्जेक्ट जो है एरिया कैल्सी को भी कॉल कर रहा है जो कि एरिया क्लास के अंदर अवेलेबल था, और अपना वाला तो कर ही रहा है खैर ये। अब इसको F5 दबाते हैं, तो ये देखिए, तो ये आपके पास लेंथ ब्रेड्थ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सब कुछ आ गया। ठीक है, तो नीचे वाली क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया और वो सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर रहा है। ठीक है, सारी क्लास के ऊपर वाली जितनी भी क्लासेस सबके फंक्शंस को वो एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट लगाता हूं मैं पहले। ठीक है, ये हो गया, और अब इसकी कॉलिंग जो है हमने किस तरह से करी है वो देख लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ये हमने कॉलिंग करी है। ठीक है, और जो हमें आउटपुट निकल के आया है वो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आया, तो इतना क्लियर हो गया सब नाउ। तो हमने ये कौन सा इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करके देखा, ये हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहां पे एक क्लास है उसको दूसरी क्लास इनहेरिट कर रही है, उसको तीसरी क्लास इनहेरिट कर रही है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। नाउ अब मल्टी लेवल के बाद नेक्स्ट टाइप की इनहेरिटेंस कौन सी होगी हमारे पास। ठीक, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे अभी सिंगल इनहेरिटेंस देख लिया है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी इंप्लीमेंट करके देख लिया, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस को करते हैं।
तो देखो अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है, ठीक है, ये थर्ड टाइप है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ठीक है, क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा भाई, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस पहले समझ लो डायग्राम वाइज की कैसे होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? अब देखो यहां पे जैसे मान लो कोई एक क्लास बनी हुई है, यहाँ पे एक दूसरी क्लास भी बनी हुई है, और मैं चाहता हूं इन दोनों क्लास के फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएं। इस क्लास का फीचर भी यहाँ पे आ जाए, इस क्लास के फीचर्स भी यहाँ पे आ जाए। तो ये जो होता है, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है, ये हमारा क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। अब जैसे हम कुछ ऐसा समझ मान लो कि मैंने एक क्लास ये बनाई जहां पे मैं वेब पेन टेस्टिंग से रिलेटेड चीजें मैंने बना के डाली है। इस क्लास के अंदर मैंने वेब पेन टेस्टिंग का सारा काम किया, सारे फंक्शन वंक्शन बनाए। अच्छा, ये एक और मैंने क्लास बनाई, यहां पे मैंने मोबाइल पेन टेस्टिंग का सारा काम किया। अच्छा जी, अब मान लो मैं क्या चाहता हूं, यार ये दोनों क्लासेस के अंदर जो भी मैंने फीचर बनाए हैं, मैं एक मेन क्लास बना रहा हूं जिसका नाम, एक क्लास है मैंने जिसका नाम रखा पेन टेस्टिंग। अब मैं चाहता हूं कि इस पेन टेस्टिंग वाली क्लास के का यूज करके कोई बंदा मोबाइल पेन टेस्टिंग करना चाहे वो भी कर सके। जैसे अभी इसको ऐसे देखो यहाँ पे, अब मैं चाहता हूं कि यार इसका इस्तेमाल करके जो बंदा मोबाइल पेन टेस्टिंग करना चाहता वो भी कर ले, और जो वेब पेन टेस्टिंग करना चाहता वो भी कर ले। लेकिन मैंने कहा मैंने तो अलग अलग क्लास मेरे पास है। तो अब सिंपल सी बात है, यहां पे हमारे पास फायदा क्या रहेगा भाई? इस क्लास को इनहेरिट करो, इस क्लास को भी इनहेरिट करो। तो यानी कि अब इस पेन टेस्टिंग वाली क्लास के अंदर क्या हो गया? वेब पेन टेस्टिंग के भी और मोबाइल पेन टेस्टिंग के भी सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर आ गए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है जी। तो अब इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर? देखो, इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या हो रहा है? अ सब क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन सुपर क्लास। ठीक है, जो ऊपर वाली क्लास होती है उसको हम सुपर क्लास कहते हैं, और नीचे वाली क्लास को हम लोग सब क्लास कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सब क्लास यानी कि इसको सब क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन सुपर क्लास। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। अब इसको भी इंप्लीमेंट कर देते हैं केस बना के कुछ अच्छा सा। ठीक है, तो अब जैसे सपोज मान लो मैं एक छोटा सिंपल सा केस, मैं अभी वो एरिया पैरामीटर वाले को लेके चलते हैं ताकि उसी से बात बनती रहे। अब मान लो मैं अब क्या चाहता हूं कि मेरे पास एक क्लास है जिसके अंदर एरिया है, और दूसरी क्लास है जिसके अंदर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला जाता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं जब एरिया के साथ काम करना होता है तो एरिया वाली क्लास यूज होती है, पेरीमीटर के साथ काम करना होता है तो पेरीमीटर वाली क्लास यूज होती है। मैं चाहता हूं एक सिंगल क्लास बने जिसमें इन दोनों क्लास के फीचर्स मेरे पास आ जाएं। तो चलो अब देखते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन करके। ये मैं हटा रहा हूं सारा। सबसे पहले मान लो मेरे पास पहली एक क्लास है जिसका नाम है एरिया। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लास है, एक मिनट, फर्स्ट एक क्लास बना दी मैंने एरिया के नाम से। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। ठीक है, डेफ इनिट अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा, ओहो एक मिनट, लेंथ कॉमा ब्रेड्थ। ठीक है, ये करा हमने यहां से। अब इसको हम बनाते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सिंपल सा लेके चलते हैं, कोई कोड ज्यादा हैवी सा ना हो जाए। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, चलो जी, ये बड़ा सिंपल सा बनाता हूँ मैं। फादर क्लास बनाई एक मैंने फादर के नाम से। ठीक है, कोलन, और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा एफ नेम। ठीक है, इसमें बनाया। अब इसके अंदर मैं कर देता हूं सेल्फ डॉट, अरे
या एफ नेम ये ले लेता हूँ, इधर सिर्फ नेम वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, तो सेल्फ डॉट एफ नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, ये इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सिंपल काम हो गया। और एक फंक्शन बना देता हूँ डेफ शो वन के नाम से। अच्छा, अब ये शो वन में भी वही सेल्फ आएगा ही आएगा। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट फादर नेम कोलन कॉमा सेल्फ डॉट एफ नेम। ठीक है, ये हमारे पास एक फादर नाम से क्लास बन गई। अच्छा, उसी के साथ हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं मदर के नाम से। अच्छा, अब मदर के नाम से मैंने क्लास बनाई, मान लो उसमें भी मैं यही सब चीजें इंप्लीमेंट करता हूँ। तो मैं जरा ये कोडिंग एज इट इज कॉपी कर देता हूँ, जहां जहां चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस कर दूंगा मैं। ये पेस्ट हो गया। और यहाँ पे मैं जो कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा उसमें मैं एम नेम लिख देता हूँ, मदर नेम। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये बना दिया हमने एम नेम, और इसको फंक्शन को मैं शो टू नाम बना देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ फादर नेम की जगह लिख देता हूँ मदर मदर नेम, और यहाँ पे एफ नेम की जगह एम नेम आ गया। ठीक है जी, चलो, तो ये क्लास मदर भी बन गई। अब दो डिफरेंट क्लासेस बनी हुई। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ चाइल्ड। ठीक है, अब ये चाइल्ड वाली क्लास जो है मदर और फादर दोनों क्लास को इनहेरिट करेगा। तो भैया यहाँ पे लिख दिया मैंने फादर कॉमा मदर। तो यानी कि अगर आपको एक से ज्यादा क्लास इनहेरिट करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ब्रैकेट में दोनों क्लास लिख दो, हो गई दोनों क्लास इनहेरिट। अच्छा, अब दोनों फादर और मदर दोनों क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो ऑब्वियस बात है इसमें भी कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा। तो डेफ, क्योंकि भाई उनके कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करूंगा, कैसे कॉल करूंगा, तो ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को तो हमेशा नीचे वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर से ही कॉल किया जाता है, सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करके। तो ये लिखा जी इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और उसके बाद इसको क्या क्या मिलेगा, सेल्फ डॉट। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, नेम वन नेम टू कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने कर दिया फादर एनएम कॉमा मदर एनएम। अच्छा, यहाँ पे चाइल्ड का नाम भी रख देते हैं, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं नेम। ठीक है, कि चाइल्ड का नाम भी आ जाएगा यहाँ पे, और फादर का नाम और मदर का नेम। ठीक है, सब आ गए यहाँ पे। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, तो सुपर कीवर्ड के द्वारा इसको दोनों को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे चला है, कैसे काम करेगा अब यहाँ पे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इसके वेरिएबल में डेटा डलवा लेते हैं। तो हम लिखा जी पहले सेल्फ डॉट एक मिनट, सी नेम यानी चाइल्ड नेम इज इक्वल टू नेम की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को हम जब कॉल करेंगे तो इसको किस तरह से कॉल करना है, हमने एक तो हमने देखा था सुपर कीवर्ड लगा के आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो सुपर कीवर्ड लगा के हम लोगों ने कॉल करके देखा था। अच्छा, अब एक और तरीका यहाँ पे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, अब ऊपर एक क्लास कौन सी मेरी फादर के नाम से, तो मैंने लिखा जी फादर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पे हो गया सेल्फ कॉमा, अब फादर एनएम, ये ले लिया हमने यहाँ पे। अच्छा, उसी की तरह से अब सपोज मान लो हम लोगों को मदर वाली क्लास का भी करना है, पेस्ट। तो यहाँ पे फादर के बाद यहाँ पे आ जाएगा ऊपर जो हमारी क्लास है मदर के नाम से है, और यहाँ पे मदर एनएम। तो देखो तीन वेरिएबल इस क्लास को मिलेंगे, एक तो उसने अपना चाइल्ड के नाम के लिए रख लिया, और फादर नेम मदर नेम से नाम से जो वेरिएबल मिले वो उसने ऊपर वाली क्लासेस के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए बना लिया यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आ गए डेफ। अब यहाँ पे शो थ्री बना दिया। अब शो थ्री में जो क्या है, यहाँ पे मैं चाइल्ड नेम भी प्रिंट दिखा दो, प्रिंट इधर आ गया चाइल्ड नेम कोलन कॉमा, और यहाँ गया सेल्फ डॉट सी नेम।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये एक फादर मदर और ये चाइल्ड क्लास के अंदर हमने कर दिया। अब मैं एक कमेंट बना रहा हूं और यहाँ पे लिखता हूँ मेन पार्ट। अब मेन सेक्शन जो है अब वो लिखते हैं यहाँ पे कि अब क्या करेंगे। देखो अब नीचे वाली सबसे जो मेन नीचे वाली क्लास है वो कौन सी, चाइल्ड की है, तो मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। मैंने लिखा ओबी इज इक्वल टू CHILD चाइल्ड। ठीक है, अब चाइल्ड लिख दिया। अब सपोज यहाँ पे इस चाइल्ड वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, कैंडिडेट का नाम देना है, फादर नेम मदर नेम देना है। सो सपोज मान लो मैंने कैंडिडेट का नाम दे दिया यहाँ पे दीपक, ठीक है, फादर नेम दे दिया रवि और मदर नेम दे दिया ममता। ठीक है, तो भैया मैंने यहाँ पे सपोज मान लो स्टूडेंट नेम में दे दिया दीपक कुमार, फादर नेम के लिए मैंने भेज दिया रवि कुमार और मदर नेम के लिए भेज दिया मैंने ममता कुमार। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास पूरा। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये दीपक कुमार की वैल्यू किसमें डलवा देगा, ये अपने सी नेम नाम के वेरिएबल में दीपक कुमार चल जाएगा और फिर ये फादर वाले क्लास को कॉल करेगा और ये रवि कुमार ये फादर वाली क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो एफ नेम में डाल देगा। फिर ये मदर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये एम नेम के अंदर वो मदर नेम डाल देगा। ठीक है, उसके बाद सारी चीजों को दिखा देते हैं। तो मैंने लिखा जी ओबी डॉट शो, मान लो पहले मैं चाहता हूँ बच्चे का नाम दिखे तो ओबी डॉट शो 3, उसके बाद मैं चाहता हूँ फादर नेम दिखे तो ओबी डॉट शो 1, क्योंकि फादर नेम वाली क्लास में शो 1 नाम से फंक्शन है। फिर मैं चाहता हूँ मदर नेम दिखे तो ओबी डॉट शो 2। ठीक है जी, अब देखो F5 करके इसको रन करते हैं, एंटर मारा, क्या आ गया, चाइल्ड डॉट शो 3 टेक 0 पोजिशन बट 1 वॉज गिवन। एक मिनट जरा जी देखें क्या है। अच्छा सॉरी, वो ब्रैकेट के अंदर सेल्फ लिखना था ना, वो भूल गए थे, सेल्फ। ठीक है, अब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ जो है हर फंक्शन के अंदर लिखना ही लिखना है। तो देखो अब आ गया, चाइल्ड नेम दीपक कुमार है, फादर नेम रवि कुमार, मदर नेम ममता कुमार। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, ये हमने इंप्लीमेंट करके देखा, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम लोगों ने यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख लिया। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, पेस्ट, और इसका जो ये आउटपुट निकला है ये आउटपुट भी यहाँ पे उठा के लगा देते हैं जी। लो जी, ये भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा ने जो हमारे पास नेक्स्ट इनहेरिटेंस थी दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसको भी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब एक मिनट, तो हमने यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस हो गई हमारी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गई, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो गई। अब जरा एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस को देख लेते हैं भाई। अब हायरार्किकल का मतलब एक हायरार्की। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लो, अब क्या हायरार्की का मतलब क्या होगा, फोर्थ देखेंगे हम यहाँ पे। एक मिनट, हाई, ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखो इस हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर क्या चीज है यार। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक मेन क्लास होगी और इसी क्लास को अलग अलग क्लासेस क्या कर लेंगे भाई साहब, इनहेरिट कर लेंगे। मतलब जैसे कोई क्लास बनी हुई है, इसकी यहाँ पे भी जरूरत है तो ले भाई तू भी इनहेरिट कर ले, इसको भी जरूरत है ले तू भी इनहेरिट कर ले, इसको भी जरूरत है तो तू भी इनहेरिट कर ले। यानी कि इस सिंगल क्लास के फीचर्स अलग अलग क्लासेस के अंदर भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके छोटे डेफिनेशन क्या बनेगी, यहाँ पे सिंपल शॉर्ट पॉइंट में लिख लेते हैं। अब इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस
अ सिंगल, ठीक है, एक सिंगल सुपर क्लास होगी, ठीक है, अ सिंगल सुपर क्लास इज इनहेरिटेड बाय मल्टीपल सब क्लासेस, ठीक है, यानी कि एक सिंगल सुपर क्लास को मल्टीपल सब क्लासेस क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, या आप ऐसे ही बोल दो कि मल्टीपल सब क्लासेस इनहेरिट अ सिंगल सुपर क्लास, जैसा भी मर्जी। तो ये डायग्राम से आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको भी वो फादर मदर वाले केस से कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा पेरेंट के नाम से, उसमें फादर नेम मदर नेम दोनों डाल दूंगा, यहाँ पे चाइल्ड 1 और एक चाइल्ड 2, ठीक है। या ऐसा कर लेते हैं, एक सन और डॉटर नाम से क्लास बना देंगे, इनके दो बच्चे हैं, एक सन और डॉटर, और फिर देखते हैं कैसे काम चलता है यहाँ पे। देखो क्लास यहाँ पे हमने रखा पेरेंट, ठीक है, और इसके अंदर डेफ इनिट, और यहाँ पे लिखा हमने सेल्फ कॉमा एफ एन एम, ठीक है, यानी कि फादर नेम हो गया, और एक का नहीं, उसको ऐसे लिखते हैं फादर एन एम कॉमा मदर एन एम, ठीक है, ये दो हमारे पास है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पेरेंट क्लास के अंदर एक सेल्फ डॉट एफ एन एम यानी फादर नेम के लिए एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर फादर एन एम नाम के वेरिएबल का डेटा डाल दिया, एक और सेल्फ डॉट एम एन एम मदर नेम के लिए एक वेरिएबल बनाया, और इज इक्वल टू यहाँ पे मदर एन एम डाल दिया, ठीक है, ये हो गया सिंपल। और उसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं डेफ शो 1, या सिंपल शो नाम रख दिया इसका, और सेल्फ, और यहाँ पे प्रिंट, यहाँ लिख देते हैं फादर नेम कॉमा सेल्फ डॉट एफ एन एम, ठीक है, और फिर प्रिंट मदर नेम सेल्फ डॉट एम एन एम, ठीक है जी, ये हमने बना दिया, ठीक है, ये मैंने बना दिया क्लास पेरेंट, ठीक है। अब मान लो मैंने एक और क्लास बनाई, इस क्लास का नाम रख दिया सन, ठीक है, और ऑब्वियस बात है इसने पेरेंट वाली क्लास को इनहेरिट कर लिया। अच्छा, ये भी अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा, जैसे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अच्छा, अब यहाँ पे वो सारी चीजें लेनी पड़ेंगी जो ऊपर इसके पास थी, तो मैं यहाँ से ना एक काम करता हूँ, ये ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है, सेल्फ फादर नेम मदर नेम, और यहाँ पे एक ना एस एन एम लेता हूँ, एस एन एम मतलब सन नेम, ठीक है, तो इसको तीनों चीजें मिलेंगी। अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्टर पहले ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, पहले ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा भाई, तभी आगे काम बनेगा ना इसका। तो ये ऐसे भी कॉल कर सकता था, जैसे हम लोगों ने पहले उसका करा था, सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करके करा था हम लोगों ने, ठीक है, तो सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सपोज यहाँ पे हमने ऊपर वाली क्लास को ये फादर एन एम भेज दिया, कॉमा और मदर एन एम, फादर नेम और मदर नेम ये दोनों भेज दिए, ठीक है। तो ये भैया ऊपर वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक लिखा जी सेल्फ डॉट एस एन एम इज इक्वल टू, ये ऊपर जो एस एन एम मिला वो आ जाएगा, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, या इसका नाम ऐसे रख दो थोड़ा डिफरेंस बनाने के लिए, नहीं तो एस एन एम वैसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा ये चेंज कर रहा हूँ, एस ओ एन सन नेम। अच्छा, इसके बाद डेफ शो 1,
सेल्फ। अब ये क्या करेगा, अब ये सन का नाम दिखा देगा प्रिंट, यहाँ पे लिख दिया हमने सन नेम कोलन और यहाँ पे सेल्फ डॉट SNM। ठीक है, ये हो गया भाई, सन वाली क्लास बना दी पूरी। ऐसे मैं एक क्लास बना देता हूँ डॉटर की, तो मैंने ये सेम टू सेम कॉपी किया क्योंकि काफी सारी चीजें सेम है, तो ये इसको मैंने अब क्लास को चेंज कर दूंगा। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई DAUGHT या डॉटर। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये भी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। यहाँ पे सन NM की जगह DAUGHT डॉटर NM कर दिया यहाँ पे, और ये भी सुपर क्लास कॉल करेगा, और यहाँ पे ये हमने इसको DNM करा, और यहाँ पे सन की जगह हम लोग करते हैं DAUGHT डॉटर। ठीक है, तो डॉटर NM का डेटा इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे हम एक फंक्शन जो दूसरा बनेगा हमारा उसको कर देते हैं शो टू, और यहाँ पे सन नेम की जगह यहाँ पे लिख देंगे डॉटर नेम। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा DNM। ठीक, तो यहाँ क्या दिख रहा है कि एक क्लास बनी हुई है ऊपर पेरेंट। ठीक है, इसी पेरेंट क्लास को सन वाली क्लास ने भी इनहेरिट किया है, और एक दूसरी क्लास है डॉटर, उसने भी इनहेरिट किया है। अच्छा, अब कॉलिंग किस तरह से होगी, इनहेरिट तो हो गया। अब देखो यहाँ पे आप मेन पार्ट लिखते हैं यहाँ पे, तो मैंने कमेंट बनाया और यहाँ पे लिख रहा हूँ मेन। अब देखो इसमें क्या होगा भाई, अब मुझे सन क्लास का अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने लिखा S इज इक्वल टू सन, और इसमें क्या करना पड़ेगा, सन का नाम, फादर नेम, मदर नेम तीनों भेजना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मैंने बोला अरुण, अरुण कुमार नाम लिख दिया यहाँ पे सन नेम। ठीक है, फादर नेम लिख दिया जी दीपक कुमार, और मदर नेम लिख दिया वही ममता कुमार। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे सामने यहाँ पे कि भाई अब डॉटर वाली क्लास का बनाते हैं, D इज इक्वल टू डॉटर, और इस डॉटर वाली क्लास में भी हमने यही सब डेटा भेजते हैं। बट यहाँ पे एक मिनट मैं यही एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, बट क्योंकि बाकी सब चीजें सेम जाएंगी, बस यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ दिया कुमार। ठीक है, तो ये डॉटर का भी हो गया। अब उसके बाद यानी डॉटर की क्लास अलग बन गई, सन की अलग बन गई। अब मान लो उन्होंने अपने फंक्शन को कॉल करना है, तो देखो यहाँ पे S डॉट शो वन को कॉल करा सन वाली क्लास से, और फिर S डॉट शो भी कॉल कर ले ताकि उसके पेरेंट्स का नाम भी दिख जाए। अच्छा, फिर मैं ना एक काम करता हूँ, एक ना सिंपल प्रिंट लगा के ना यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा, बीच में एक लाइन आ जाएगी एंट्री की, और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने अब डॉटर वाले से करना है, तो D डॉट शो टू उसका वाला फंक्शन कॉल किया, और फिर D डॉट शो उसका वाला फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से हो जाएगा। अब जरा इसको एक बार रन करके देखते हैं, F5 देखो आ गया, सन नेम अरुण कुमार, दीपक कुमार, ममता कुमार, वही डॉटर नेम में भी दिया कुमार और दीपक कुमार, ममता कुमार। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल बना के देखा जहां पे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, और अब इधर आ गए, यहाँ पे इसको कोडिंग को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी कोडिंग आ गई। उसके बाद ये जो मेन सेक्शन में हमने कॉलिंग करी है इसको लगा देते हैं। तो ये पेस्ट कर दिया, ये हमारे पास मेन सेक्शन का हो गया। और उसके बाद जो हमारा आउटपुट बन के आया है, ठीक है, जो आउटपुट आया हमारा उसको देख लेते हैं। ये रहा आउटपुट। ठीक है, चलो ये आउटपुट तुम्हारा आ गया। तो यहाँ पे हमने 4 डिफरेंट तरह की जो इनहेरिटेंस है उनको हमने करके देखा। अच्छा, जो लास्ट होती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मैं बस उसके बारे में एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि आप इतनी सारी इनहेरिटेंस कर चुके हैं, तो हाइब्रिड आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाइब्रिड का मतलब क्या है। ठीक है, तो बस उसकी एक
हाइब्रिड वाली इनहेरिटेंस की जो डेफिनेशन है वो आप समझें। हाइब्रिड, अब देखो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, मतलब ये यार ये एक ऐसी इनहेरिटेंस है जहां पे ना एक से ज्यादा टाइप की इनहेरिटेंस इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो भाई जहां पे आपको एक से ज्यादा इनहेरिटेंस आपकी एग्जिस्ट कर देती है उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब जरा इसके एग्जांपल में बना के दिखाता हूं आपको कि क्या क्या हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब देखो जैसे मान लो इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं अलग से। अब मान लो एक ये क्लास है, इस क्लास को इसने इनहेरिट किया, ठीक है, और इस क्लास को इसने इनहेरिट किया। अब मान लो ये एक और कोई क्लास है, ये भी इसको इनहेरिट कर रही है। अब अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो आपके यहाँ पे कौन कौन सी इनहेरिटेंस एग्जिस्ट कर गई। यहाँ पे आपके पास एक तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ रही है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक जैसे मान लो ये ए क्लास है, ये बी क्लास है, ये सी है और ये डी है, तो मान लो मल्टी लेवल यहाँ किसके बीच में आ रही है, ए से बी और बी से सी, ये मल्टी लेवल भी एग्जिस्ट कर रही है, प्लस इसके पास मल्टीपल भी आ रही है। अब मल्टीपल कैसे यहां पे आ रही, देखो यहां पे जो आपकी क्लास है बी और क्लास है डी, ये दोनों क्लास बी और डी जो दोनों क्लास दे रखी हैं, ये किसमें इनहेरिट आ रही है, यहाँ पे सी क्लास के अंदर आ रही है। तो यानी कि मल्टीपल क्लासेस, यानी बी जो सी क्लास है वो उसके अंदर बी के भी फीचर्स और डी के फीचर्स भी आ रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर में मैंने देखा कि यार मल्टी लेवल भी है मल्टीपल भी है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी हाइब्रिड कहलाएगी। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे सपोज मान लो एक सिंगल क्लास मेरी ये दे रखी है, ऐसा है मान लो, ठीक है। तो अब अगर मान लो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना है तो भाई जब इसमें क्या क्या इनहेरिटेंस आ रही है, भाई अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले एक तो हाई रैडिकल इनहेरिटेंस आ रही है, ठीक है। सबसे पहले इसमें कौन सी इनहेरिटेंस आ रही है, इसके अंदर हायरार्किकल इनहेरिटेंस आ रही है, ठीक है, इनहेरिटेंस आ रही है। कैसे आ रही है, जैसे मान नाम देता हूं ए बी सी डी, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ए वाली क्लास है उसको भैया बी वाले ने भी एक्सेस कर लिया है और सी वाले ने, इन दोनों ने करा है, तो हायरार्किकल भी आ रही है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल भी आ रही है। अब मल्टीपल कैसे यार, बी और सी वाली क्लास है यार, इसको फर्दर किस में इनहेरिट किया जा रहा है, इसमें यार डी वाली क्लास में इनहेरिट करा जा रहा है। अच्छा अगर आप देखो यहाँ पे मल्टी लेवल भी बन रही है भाई, कैसे मल्टी लेवल, यार ए को बी ने इनहेरिट किया, बी को डी ने इनहेरिट किया, और एक और भी मल्टी लेवल ए को सी ने इनहेरिट किया और सी को डी ने इनहेरिट किया। तो देख रहे हो यार इस स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज्यादा इनहेरिटेंस आ रही है। तो जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन कुछ बनता है, ऐसा कुछ केस आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है जहां पे आपको एक से ज्यादा इनहेरिटेंस आपकी एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो ऐसे केस को हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हमारा इनहेरिटेंस का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कंप्लीट करा। ठीक है, नेक्स्ट में हम कुछ इनहेरिटेंस से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होगी तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छी तरह से। तो चलिए आज की क्लास फिलहाल यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।